बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज हमने ये फ़ैसला किया है कि रोज़ाना रात 12 बजे एक वीलॉग जो है अपलोड करेंगे। उसमें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीलॉग अपलोड होगा रात 12 बजे के बाद। नाज़रीन, उसी सिलसिले में आज का जो हमारा वीलॉग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, उसमें हम आज बात करेंगे नाज़रीन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान होने वाला जो माहिदा है उस हवाले से। एक तो इस माहिदे की तफ़सीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, किसके ताउन से ये माहिदा इस लेवल तक पहुँच गया और कामयाब हुआ। और दूसरा साथ-साथ ये भी बताएँगे कि इस माहिदे से अमेरिका और इज़राइल के लिए कितना मुश्किलात पैदा कर सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, आप आप सब बखूबी आगाह हैं कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में शी जिनपिंग जो चीन की जो सदर हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और उन्होंने और मशरिक़ वस्ता के जो रहनुमा थे, उन सबको इकट्ठा किया था। उसके बाद सऊदी अरब और जो अरब जो मीडिया है, उसमें काफ़ी क़यास आराइयाँ जो हैं, इस हवाले से की गई, बातचीत की जा रही थी। और उसके बाद जो है नाज़रीन, गुज़िश्ता माह जो ईरानी जो सदर हैं, इब्राहीम रईसी ने चीन का उन्होंने दौरा किया था। उस दौरान हमने देखा कि अरब जो मीडिया है उसमें काफ़ी इस पर कवरेज भी दी गई, बातचीत की जा रही थी, प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे। और फिर मुश्तरका तौर पर एक बयान जो सामने आया उसमें नाज़रीन ईरान और फिर सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। और इसी सिलसिले में नाज़रीन चीन के खुसूसी तवज्जो की वजह से, खुसूसन चीन की जो सदर हैं शी जिनपिंग, उसकी खुसूसी तवज्जो की वजह से ही ये मुमकिन हुआ कि दो ममालिक जो कल तक बहुत बड़े हरीफ थे, आज वो टेबल पर बैठ कर डायलॉग कर रहे हैं और फिर बहुत आज ज़बरदस्त माहिदे के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीन की बहुत बड़ी फ़तह है, ये सब क्रेडिट जो है वो चीन को जाता है। और साथ-साथ ज़ाहिर है सऊदी अरब और ईरान के जो लीडर्स हैं, जो इस वक़्त दोनों जो ममालिक हैं, उनके लीडर्स को भी ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने समझा कि पूरी दुनिया में जब तक चीन और ईरान और फिर सऊदी अरब बैठकर मामलात को आगे नहीं बढ़ाएँगे, उस वक़्त तक जो हैं वो तरक्की बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक-दूसरे से वो इनसिक्योर ही फ़ील करते रहेंगे। तो नाज़रीन, सऊदी अरब के की जो सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक कि चीन ने बाकायदा सारसी किरदार अदा किया है। ये बाकायदा उनके जो है प्रेस रिलीज़ जो सामने आ चुकी है उसमें भी ये मेंशन किया गया है। सऊदी अरब और ईरान के माबेन सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का माहिदा जो है बाकायदा तह पा चुका है। ये ज़ाहिर है माहिदे की पहली स्टेज है, जिसमें सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से बाकायदा ये माहिदा हो चुका है। ज़ाहिर है जब तक सफ़ारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे तो बातचीत आगे नहीं हो सकती है। तो सफ़ारती ताल्लुकात ही बहाल होना ये बहुत बड़ी बात है। और नाज़रीन, सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक के सदर शी जिनपिंग की कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब के हुक्काम के माबेन 6 से लेकर 10 मार्च तक जो है मुज़ाकरात हुए थे। बहुत से मामलात पर तफ़सीलन बात की गई, एक-दूसरे को सुना गया, बातचीत को समझने की कोशिश की गई, मामलात के हवाले से डिस्कशन की गई। उसके बाद जो एलामिया था नाज़रीन, उसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, उसके जवाब में तीनों ममालिक का ऐलान उन्होंने तीनों ममालिक ने मिल के ऐलान किया और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो माहिदा तह पा गया है, उस हवाले से लोगों को बताया गया। उसके बाद नाज़रीन, सऊदी सरकारी प्रेस एजेंसी की जानिब से जारी जो एलामिया था, उसमें भी सऊदी अरब पे ईरान और चीन के आला क़यादत के माबेन होने वाले माहिदे के तहत सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी जो है, उसमें मेंशन किया गया है कि चीन ने की। और फिर एलामिया में ये चीज़ें भी मेंशन की गई है कि माहिदे की रूह से दोनों ममालिक के 2 माह के अंदर ही सिफ़ारत खानों को दोबारा खोलना है, क्योंकि सिफ़ारत खाने तो मौजूद थे, लेकिन सिफ़ारत खानों को बंद किया गया था हालात की वजह से। दोबारा सिफ़ारत खानों को 2 माह के अंदर ही सिफ़ारत खानों को खोलने का बाकायदा माहिदा हो चुका है और दोनों ममालिक को ये बाकायदा पाबंद किया गया उस माहिदे के थ्रू ही दोनों ममालिक जो हैं एक-दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम और उनके अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें अदम मुदाखलत शामिल है। जैसे कि सऊदी अरब में अगर कोई मामलात हो जाते हैं तो उस पर ईरान जो है अपनी मुदाखलत नहीं करेगा। इसी तरह सऊदी अरब जो है वो ईरान के जो मामलात होते हैं किसी भी मुल्क में या फिर उनके मुल्क में, वो उस पर किसी तरीके से मुदाखलत नहीं करेगा। तो दैट्स अ ग्रेट, अच्छी बात है। तो इसी तरह जो ईरान के अंदर जो
जो लोग बसते हैं वो भी महफूज होंगे, दीगर जो सेक्ट के लोग हैं। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर जो है शिया कम्युनिटी के जो लोग थे वो कई मुश्किल का सामना करते थे, जिसमें शेख नमर जैसे बंदे को शहीद किया गया, कई लोगों को शहीद किया गया। तो वो मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। यूँ जो वहाँ बसने वाले जो लोग होते हैं दीगर जो सेक्ट्स के, वो भी महफूज रहेंगे। तो ये बाकायदा कहा गया कि मुदाखलत जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। और बयान में कहा गया है कि इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे हमसाया ताल्लुकात को फ़रोग देना है। दैट्स ग्रेट। और इनके इख्तलाफात को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करना, बाकायदा बात हतमी शक्ल तक पहुँचाई गई है। तो दैट्स ग्रेट कि ज़ाहिर है सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए ही आप अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। देखें, इंडिया और पाकिस्तान जो हैं 2 हरीफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के दोनों सिफारतखाने जो हैं वो आज भी एक्टिव हैं। वो जब भी मामलात होते हैं तो सफारत खाने के बंदे को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। एक एक बेहतरीन एक तरीका है जिससे सफारत खाने जब होते हैं तो फिर उसमें बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। तो सफारत खाने बंद होना ये चीन, सऊदी अरब और ईरान दोनों के लिए बेहतर नहीं था। दैट्स ग्रेट। ये एक अच्छा इकदाम है। और बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारिजा के माहिदे की शरत को फ़हाल बनाने तबादला ख्याल करने के लिए एक आम इजलास मुनक़िद करेंगे आने वाले दिनों में, कि कैसे इस माहिदे की शराइत को फ़हाल बनाना है। उस पर जो है बहुत जल्द जो है नाज़रीन, ईरानी और सऊदी अरब के जो वज़राए ख़ारिजा हैं उनकी एक मुलाकात होगी, बातचीत होगी, जिसके बाद जो है मामलात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, बयान में मज़ीद कहा गया है कि 2001 के सिक्योरिटी ताउन के माहिदे और मईशत, साइंस और खेलों में जो उस वक़्त जो माहिदे हो चुके थे, उसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के लिए 1998 में इनका जो एक माहिदा हो चुका था, उस माहिदे को फ़हाल करने का बाकायदा फ़ैसला किया गया है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन, यूँ उसके बाद जो है फ़रीक़ैन ने, ईरान और सऊदी अरब ने 2021 और 22 में गुज़िश्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी भी चीन ने ही की थी। और फिर 2016 में नाज़रीन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सन 2016 में इस वक़्त मुनक़ता हो चुके थे, जब पे ईरान में सऊदी सिफ़ारत जो हेडक्वार्टर था उस पर ईरानी मुज़ाहिरीन के हमले के बाद सऊदी हुक्काम ने सऊदी शिया आलिम नमर अ, शिया आलिम नमर अल नमर को फांसी दे दी थी। तो उसके बाद इनके हालात जो हैं वो बेहतर नहीं थे, फिर हालात ख़राब हो गए, फिर सिफारत खाने जो हैं उनको बंद किया गया था। तो दैट्स ग्रेट, अच्छा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, इस माहिदे के बाद जो है सबसे बड़ा जो दचका मिला है वो अमेरिका को मिला है। वो मिला है, इज़राइल को मिला है, जो पूरी कोशिश कर रहे थे, बिलख़ुसूस इज़राइल जो पूरी दुनिया में ईरान को बिल्कुल तनहा करना चाह रहा था। तो ये ईरान की बहुत बड़ी एक फ़तह है, इज़राइल को एक बहुत बड़ी शिकस्त मिल चुकी है कि वो जो पूरी दुनिया में ईरान को बिल्कुल ही तनहा करने की एक प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे थे। इस माहिदे के बाद जो है इज़राइल को बहुत बड़ा दचका मिल चुका है। अमेरिका को दचका मिला है और बिलख़ुसूस अमेरिका की जो इजारदारी थी मशरिक़ वस्ता में और पूरी दुनिया में, उसका एक इसके लिए एक बहुत बड़ा दचका मिल चुका है। एक बहुत बड़ी मईशत है सऊदी अरब और फिर साथ-साथ चीन के ताउन से ये सब कुछ होना, ये मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए, सऊदी अरब के लिए तो अच्छा है ही है। वहीं दूसरी जानिब चीन के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त उनकी कामयाबी है चीन की, और अमेरिका और इज़राइल के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है। तो आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि जो इंडिया है वो भी बहुत बड़ी एक मईशत है, वो भी ज़ाहिर है डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो फिर पाकिस्तान के साथ-साथ जो हैं इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, सऊदी अरब के हो गए ईरान के साथ, फिर चीन जो है इस पर सालसी का किरदार अदा करने के बाद ये पूरा एक जो है ग्रुप बन सकता है मज़ीद मज़बूत होके, जिस तरह इस वक़्त रशिया है, ईरान है और चीन जो है वो एक ही पेज पर हैं। तो आने वाले दिनों में सऊदी अरब इस पेज पर आने के बाद पाकिस्तान आ सकता है, इंडिया आ सकता है, मुमकिन है आने वाले दिनों में। तो यूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन सकते हैं और पूरी दुनिया में जो अमेरिका की जो इजारदारी है उसमें कमी आ सकती है, उसका ख़ात्मा मुमकिन है, लेकिन उसके लिए बहुत वक़्त लगेगा। मुमकिन है आगे जाकर बेहतर हो सकता है, लेकिन ये ईरान और सऊदी अरब की बहुत बड़ी फ़तह है, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मामलात को समझकर उन्होंने अपने दुश्मन को, मुश्तरका दुश्मन को समझकर एक डिसीजन लिया। दैट्स ग्रेट। ये थी नाज़रीन आज के इस वीलॉग में वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे।
इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।